तो आज है दिवाली और मैं रेडी हो गई और मैं आज ये ड्रेस वेयर की हूँ। आप लोग बताना मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। एक्चुअली मेरे ड्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं था, बट सबकी पसंद थी। मेरी फैमिली हाँ पहन लो, वो लोग लाए थे, बहुत प्यार से लाए थे मेरे लिए, इसलिए मैं सोची आज मैं क्यों ना इसे वेयर करूँ। और यहाँ पे मैं दीप जला ली, शाम की टाइम हो गई है तो मैं यहाँ पे दीप जला ली। सबसे पहले भगवान घर में दीप दिखाया जाता है, तो मम्मी ऑलरेडी जला दी थी। और यहाँ मैं बाहर रूम वगैरह में दिखाने जा रही थी। एक्चुअली यहाँ पे बैकग्राउंड की साउंड थोड़ी सी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं, एडिटिंग करने में कोई नहीं चलेगा इतना ज़्यादा। तो अभी इसके बाद पूजा होगा। पूजा नहीं हुआ क्योंकि शाम की टाइम हो गई थी। दीप दिखाने के बाद मैं सीधे ऊपर आ गई थी देखने के लिए। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। दिवाली के दिन तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं, दीप हमेशा जलते रहते हैं इधर उधर, तो लाइट वगैरह जलती रहती है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसके बाद हो गई थी पूजा की टाइम, तो यहाँ मम्मा कर रही थी पूजा, क्योंकि पहले दीप दिखाया जाता है, मतलब दीप दिखा दी थी मैं और पूजा नहीं हुई थी, पूजा की टाइम थी। तो यहाँ पर मम्मा पूजा कर रही थी, गॉड को भोग लगा रही थी। क्योंकि मम्मा पूरे दिन फास्टिंग में रहती है। मम्मा पापा दोनों पूरे दिन फास्टिंग में रहते हैं। आज के दिन हम लोग नहीं रहते हैं, बस मम्मा पापा रहते हैं पूजा करने के लिए। इसके बाद पूजा करने के बाद खा लेते हैं नमक वगैरह। देन इसके बाद मम्मा अपने शुभ हाथ से भाई को लगाई चंदन, फिर मेरे को भी लगाई चंदन। भाई वगैरह पहले ही पूजा कर लिया था, बस चंदन वगैरह नहीं लगाया था। मैं भी थोड़ा बहुत पूजा कर ली थी। और यहाँ पे मेरे को भी मम्मा चंदन लगा रही थी। मेरे को चंदन अच्छा नहीं, बट वो पूजा वगैरह में तो लगाना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी क्योंकि मम्मी पूजा में लग गई थी। मैं सोची थोड़ा बहुत अकेले ही शूट कर लूँ अपने आप को, तो मैं यहाँ बैठ के अपने आप को अकेले देख रही थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा था, सच बताऊँ कि मतलब ये मौसम में भी गर्मी ज़्यादा थी। और यहाँ मैं दीप लेकर फ़ोटो शूट करवा रही थी। और ये मेरी प्यारी सी फैमिली, भाई मम्मा मैं, सब फ़ोटो शूट कराना तो बनता है, खासकर फैमिली के साथ तो फ़ोटो शूट कराना बनता है। और यहाँ मैं मम्मा बना रही थी रील्स, पापा के साथ भी बना रही थी रील्स। और फैमिली के साथ रहना कितना अच्छा लगता है ना, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जब मैं मम्मा पापा इन लोगों से जब दूर जाती हूँ तो एकदम सैड ही रहती हूँ मैं। जब इन लोगों के पास होते बहुत ज़्यादा ही खुश रहती हूँ मैं। और यहाँ मैं अपने आप को मार रही थी स्टाइल, जब इतना अच्छे से रेडी हो जाऊँ और फिर फ़ोटो वीडियो क्लिक ना करूँ तो फिर तो मेरी मतलब रेडी होना अधूरी हो जाती है। और ये रही पूरी फैमिली मेम्बर्स, और इन लोगों को लगा मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, बट मैं वीडियो बना रही थी इन लोगों का। और ये इसके बाद दीप दिखाने के बाद ना धूप दिखाने की टाइम आती है, तो यहाँ पर आंटी जला रही थी धूप। धूप में कुछ दे के जलाया जाता है, आप लोगों के भी यहाँ होता होगा और मेरे यहाँ भी हो रहा है। ये जलाने के बाद सब घर में धुआं दिखाया जाता है। और ये बाबू बाहर से आया था, इसको भी पटाखा फोड़ना था, शायद इसके यहाँ सेलिब्रेट नहीं होता है तो इसको भी दिखाना था। तो ये आया हम लोग को देख के, इसको बच्चे हैं तो बच्चे यार लालच तो आती ही है। फिर मम्मा ने एक ये वो क्या कहते हैं फुलझड़ी लेके जला के उसको हाथ में दी जलाने के लिए। इसके बाद मैं सीधे आ गई छत पे और देख सकते हो बैकग्राउंड, वाओ कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद मैं भी पटाखा वगैरह वो फुलझड़ी वगैरह जलाना स्टार्ट की। एक्चुअली मेरे को पटाखा से बहुत ज़्यादा ही डर होता है। एक बार मैं बहुत छोटी थी तो उस टाइम मैं जला रही थी तो मैं जल गई थी। उस टाइम से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ पटाखा से, बट मैं भी तो बच्ची ही हूँ तो मैं कहाँ मानने वाली। सबसे अच्छा मेरे को फुलझड़ी लगता है, कोई डर नहीं, एकदम आराम से चलाओ, अच्छे से मज़े से एकदम इंजॉय करो। भाई लोग बाहर घूमने चला गया तो मैं मम्मा छत पे आके बस दोनों अकेले, पापा भी दोनों अकेले, हम लोग अकेले अकेले इंजॉय कर रहे थे क्योंकि भाई बाहर चला गया और भी जो भी थे लोग बाहर चले गए। तो इसके बाद पटाखा फोड़ने के बाद मैं नीचे आई और फिर से ले गई फुलझड़ी जलाने के लिए, क्योंकि ढेर सारा पापा ला के रख दिए थे, मैं मना करी थी बट फिर भी। और यहाँ मेरी मम्मी को भी शौक लगा क्योंकि मेरे को देख के मेरी मम्मी को भी लालच आ गया, तो मैं सोची तुम भी जला लो, तो मम्मी भी यहाँ फुलझड़ी जला रही है।
और इसके बाद पापा लोग बाहर से घूम के आ गए और रूम के सामने बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे पटाखा फोड़ने के लिए। सब आके पापा से पटाखा मांगने लगे कि अंकल मुझे दीजिए मुझे दीजिए। तो पापा वहाँ पे सबको पटाखा दे रहे थे और वो लोग फोड़ रहा था और साथ साथ पापा भी इंजॉय कर रहे थे। पापा को तो इस सब में तो बहुत मन लगता है। इसके बाद पटाखा उटाखा फोड़ने के बाद हम लोग नीचे आके सब इकट्ठे होके बैठ के गप्पे लगा रहे थे, कुछ कुछ बातें कर रहे थे आपस में हम लोग। ना बहुत खराब नहीं मिलेगा। 2-3 डिब्बा कहाँ से लाएंगे? अरे तभी से नहीं आया ना, बहुत फोड़ा उलर का। इतना पटाखा फोड़ने के बाद ही बच्चे लोग को मन कहाँ भरता है और भी मांग रहा था, कह रहा था, चिल्ला रहा था पटाखा दीजिए पटाखा, पर पटाखा तो खत्म हो गया था।